everyone, welcome back to my channel English Learning Atlas. My name is Neeru and I'm again here presenting a video on a topic of a daily word booster where I give you the 10 words per day which enriches your vocabulary. And these words are also important for the competitive point of view, whether it is SSC, CGL, MTS, CHSL or banking. So we are going to start now. So and one thing more, just please do subscribe my channel and hit the like button. So we are going to start now. Now the first word is stalwart या valiant. So both are having same meaning. तो इसका मतलब होता है निष्ठावान या साहसी, जो किसी से डरे ना, निर्भीक और ज़बरदस्त समर्थक को भी बोला जाता है। ये स्टॉलवर्ट या वेरिएंट, मतलब ये कट्टर समर्थक है किसी चीज़ का, उसको बोला जाता है स्टॉलवर्ट या वेरिएंट। तो स्टॉलवर्ट का वेरिएंट का मतलब जो कोई निष्ठावान हो, पक्की तरीके से आप ही के सपोर्ट में रहे, हमेशा खड़ा रहे, साहसी हो, निर्भीक हो। अदर वर्ड विच वी कैन यूज इज़ लॉयल, रिलायबल, हार्ड वर्किंग, बोल्ड, ब्रेव, करेजियस, डॉन्टलेस या इंट्रेपीड। इंट्रेपीड का मतलब होता है जो किसी से डरे ना। तो स्टॉलवर्ट या वेलिएंट का मतलब होता है इंट्रेपीड, बोल्ड, करेजियस, लॉयल, हार्ड वर्किंग एंड रिलायबल। द नेक्स्ट वर्ड इज क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है गुप्त और प्राय गैर कानूनी। ठीक है, मीन्स इसको मतलब होता है जो छिपा के या हिडन तरीके से कोई चीज़ काम की जाए। तो हिडन तरीके से कोई चीज़ काम जो होती है वो इलीगली होती है, तो इसका मतलब भी होता है कि सीक्रेट एंड ऑफन विच इज़ नॉट लीगल। ठीक है। अदर वर्ड विच वी कैन यूज इज कोवर्ट, सरप्शियस, फर्टिव एंड स्टेल्थी। ये जितने भी वर्ड इसमें मैंने सिनोनिम्स के फॉर्म में डाले हैं सारे आए हुए हैं एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम में, SSC के और बैंकिंग के। सो क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है गुप्त तरीके से काम करना कुछ, या गैर कानूनी काम करना गुप्त तरीके से। कोवर्ट, सरप्शियस के मतलब भी होता है छिपा के, फर्टिव, स्टेल्थी। सो दीज आर द सिनोनिम ऑफ द क्लैंडस्टाइन। सो क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है गुप्त, प्राय या गैर कानूनी, विच इज़ कंडक्टेड विद अ मार्क बाय हिडन एम या मेथड। मतलब जिसका आपका मोटिव छुपाने का हो, और कोई ऐसा काम कर रहा है जिसका आपका मोटिव छुपा के काम करने का, उसको बोला जाता है क्लैंडस्टाइन। द नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है चतुर, चालाक या धूर्त। एस्ट्यूट का मतलब होता है चतुर, चालाक या धूर्त। अदर वर्ड विच वी कैन यूज इज श्र्यूड, शार्प, इंजीनियस। एक हमने इससे पहले पढ़ा था इंजेनस। इंजेनस का मतलब होता है सीधा साधा या भोला। यहाँ पे इंजीनियस है, इंजीनियस भी आया हुआ है, तो ठीक है। तो श्रीयुड, शार्प, इंजीनियस, सगाशियस। सगाशियस का मतलब होता है बुद्धिमान, जिसके पास अच्छा बुद्धिमान हो। प्रूडेंट का मतलब होता है शार्प माइंडेड, तेज। तो एस्ट्यूट का मतलब होता है चतुर, चालाक। श्रीयुड, शार्प, इंजीनियस, सगाशियस एंड प्रूडेंट, दीज आर द सिनोनिम ऑफ एस्ट्यूट। वेरी क्लेवर, गुड एट जजिंग पीपल और सिचुएशन। मतलब ऐसा बहुत चालाक, जिसको लोगों को आसानी से परख सके या सिचुएशन की जो आसानी से समझ सके, उसको बोला जाता है एस्ट्यूट। सो एस्ट्यूट का मतलब होता है चतुर, चालाक, सगैशियस, प्रूडेंट, इंजीनियस, श्रूड या शार्प। द नेक्स्ट वर्ड इज इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन का मतलब होता है पक्षपातहीन या समानतावादी। मतलब जो किसी पे भेदभाव नहीं करता, अनबायस्ड हो, पक्षपात नहीं करता, सबको एक जैसी नज़र से देखता, समानता की नज़र से देखता है, या समानता के साथ उसके साथ डील करता है, एक जैसा इक्वली डील करता है, उसको बोला जाता है इगैलिटेरियन। बिलीविंग इन और बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड डिजर्व इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। मतलब उस प्रिंसिपल पे काम करना है कि सारे लोग इक्वल हैं, जितने भी लोग हैं सारे इक्वल हैं, सबके इक्वल राइट्स हैं और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। ठीक है ना, उसको बोला जाता है इगैलिटेरियन। अदर वर्ड विच वी कैन यूज इज इम्पार्शल या अनबायस। जो इम्पार्शल हो, सबको एक जैसा ही बिहेव, सबके साथ एक जैसा ही बर्ताव हो, सबके साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको इक्वल राइट्स मिले। ठीक है, कोई बायसनेस ना हो, अनबायस्ड हो, उसको बोला जाता है इगैलिटेरियन। सो इगैलिटेरियन का मतलब होता है पक्षपातहीन या समानतावादी। नेक्स्ट वर्ड इज टॉक्सिन। ठीक है, ये TOCSIN टॉक्सिन है, वो वाला टॉक्सिन नहीं है जहर वाला। तो ये टॉक्सिन का मतलब होता है खतरे का घंटा, एंड अलार्म बेल और रिंगिंग ऑफ इट, वार्निंग सिग्नल। मतलब कि वार्निंग सिग्नल की तरह इसका यूज़ किया जाता है। बड़े बड़े चर्च में या बड़े बड़े जो होते हैं ना, इसे वार्निंग सिग्नल की तरह घंटे बजाए जाते थे, बड़े बड़े घंटे घंटाल, जिससे कि लोगों को पहले से ही अवेयर कर दें। ठीक है, तो उसको बोला जाता है या अलर्ट, वार्निंग या रेड फ्लैग या कॉशन। तो टॉक्सिन का मतलब होता है खतरे की घंटा, या खतरे का पहले से ही आपको एहसास हो जाना, या पहले इन्फॉर्मेशन हो जाना, अवेयर हो जाना। तो अलर्ट, वार्निंग या रेड फ्लैग या कॉशंस। सो दीज आर द वर्ड फॉर द टॉक्सिन। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एक्रीशन या स्नोबॉलिंग। एक्रीशन या स्नोबॉलिंग बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग। इनका मतलब होता है कि एक साथ वृद्धि करना, मतलब ग्रोथ हो रही हो जिसकी एक साथ ग्रोथ हो रही हो, या संचयन करना, संचयन माने इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना। ठीक है,
अभिवृद्धि हो, मतलब जिसका एक्रीशन का या स्नोबॉलिंग का बोथ आर हैविंग द सेम मीनिंग। इसका मतलब होता है एक साथ ग्रोथ होना, एक साथ उसका संचय करना, इकट्ठा करना। एक्यूमुलेशन, पाइलअप या अपसर्ज। एक्यूमुलेशन में इकट्ठा करना, पाइलअप का मतलब उसे भी, पाइलअप का भी मतलब होता है इकट्ठा करके ढेर बनाना, अपसर्ज का भी मतलब जिसकी ग्रोथ हो रही हो, ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो, उसको बोला जाता है। सो एक्रीशन या स्नोबॉलिंग का मतलब होता है एक साथ वृद्धि करना, संचयन या अभिवृद्धि। संचयन मैंने इकट्ठा करना, एक्यूमुलेशन, पाइलअप या अपसर्ज। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वर्ड इज प्लॉड। प्लॉड का मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना, ये जो पैर घसीट के चलना, मतलब होता है ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो पैर घसीट के चलते हैं या धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, स्लोली स्लोली, तो उसे बोलता है प्लॉड। प्लॉड का मतलब है धीरे धीरे आगे बढ़ना या पैर घसीट के चलना या थके कदमों से चलना, उसको बोला जाता है। वॉक हैविली और मूव लेबोरियसली, मतलब आपको भारीपन से या आपका बहुत थके हो तब चल रहे हो धीरे धीरे। प्रोसीड स्लोली को बोला जाता है। बेसिकली जो प्लॉट का मतलब होता है कि किसी चीज़ का धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा हो या कोई काम धीरे हो रहा हो, उसको बोला जाता है प्लॉट। सो प्रोसीड स्लोली का मतलब होता है प्लॉट, या धीरे धीरे आगे बढ़ना, पैर घसीट के चलना या धके कदमों से चलना, या प्रोसीड स्लोली इज कॉल्ड प्लॉड। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रिक्चर्स। स्ट्रिक्चर्स का मतलब होता है बाध्यता या कटु आलोचना करना, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शंस हो या आप उसके खिलाफ कुछ कटु आलोचना कर रहे हो या उसके खिलाफ कुछ बोल रहे हो, उसके अगेंस्ट में कोई चीज़ बोल रहे हो, तो बोले जाता है स्ट्रिक्चर्स। सो रेस्ट्रिक्शन ऑन ए पर्सन और एक्टिविटी, किसी पर्सन पे या उसके काम की एक्टिविटी पे रेस्ट्रिक्शंस को भी बोला जाता है स्ट्रिक्चर्स, ठीक है। अदर वर्ड विच वी कैन यूज इज कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब बाध्यताएं, कुछ इफ्स एंड बट्स हैं कोई काम करने के अंदर, लिमिटेशंस हैं या रिप्रोबेट है। सो दीज आर द सिनोनिम ऑफ स्ट्रिक्चर्स। स्ट्रिक्चर्स का मतलब होता है बाध्यता या कटु आलोचना करना, या रेस्ट्रिक्ट अ पर्सन और रेस्ट्रिक्ट अ पर्सन ऑफ डूइंग सम एक्टिविटी इज कॉल्ड स्ट्रिक्चर्स। कंस्ट्रेंट्स, limitations या reprobate, these are the synonym of structures. Now the next word is subterfuge. subterfuge इसका मतलब होता है छल, टाल मटोल या बहाना, ठीक है, छल, टाल मटोल या बहाना। अदर वर्ड विच वी कैन यूज फॉर द subterfuge इज चिकनरी, डिसेप्शन या ट्रिकरी। चिकनरी आया हुआ है एग्जाम्स में, तो subterfuge का मतलब होता है चिकनरी या डिसेप्शन या ट्रिकरी। या सीक्रेट, यूजुअली डिसऑनेस्ट वे ऑफ बिहेविंग, मतलब सीक्रेट हो या कोई डिसऑनेस्टली या इलीगल कुछ ऐसा काम कर रहे हो, डिसऑनेस्ट का काम कर रहे हो, सो उसे हाइड करके करते हैं, तो उस टाइप के बिहेवियर को बोला जाता है सबरफ्यूज। छल कपट या टाल मटोल या बहाना मारना, चिकनरी, डिसेप्शन या ट्रिकरी, दीज आर द सिनोनिम ऑफ इट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डिनाउमेंट। डिनाउमेंट का मतलब होता है नतीजा, उपसंहार या अंतिम परिणाम, ठीक है। उपसंहार होता है ना, हम ऐसे लिखते हैं जो उसका लास्ट फाइनल कंक्लूजन होता है, उसका पूरा क्रक्स जो होता है उसको बोला जाता है उपसंहार। और नतीजा या किसी का अंतिम परिणाम को बोला जाता है डिनाउमेंट। सो अदर वर्ड विच वी कैन यूज इज एपिलॉग। एपिलॉग का मतलब भी होता है उपसंहार। रिजल्ट, कल्मिनेशन या कंक्लूजन। सो एपिलॉग, रिजल्ट, कल्मिनेशन या कंक्लूजन का मतलब होता है नतीजा, उपसंहार या अंतिम परिणाम। सो डिनाउमेंट का मतलब होता है नतीजा या फाइनल रिजल्ट, एपिलॉग, रिजल्ट या कल्मिनेशन या कंक्लूजन। So this is all about the today's word booster. So thanks for watching and please do subscribe my channel and hit the like button, as sharing is caring, and please do subscribe my channel. Thank you so much.